दोस्तों, हमारे देश भारत में स्थानीय पुलिस को लेकर एक धारणा है कि पुलिस अपना काम सही से नहीं करती और यदि करती है तो बड़े सुस्त तरीके से। लेकिन दोस्तों, आज की जो घटना कहानी लेकर के मैं आपके सामने आया हूं, उस घटना कहानी में पुलिस के पास ना तो कोई गवाह था, ना ही कोई सबूत था। बावजूद उसके मात्र 3 दिनों में पूरी घटना कहानी का न केवल खुलासा किया, बल्कि जिन लोगों ने पूरी घटना कहानी को अंजाम दिया था उनको सही मंजिल मुकाम सलाखों के पीछे पहुंचाया। और दोस्तों, उसके बाद पुलिस की यह कार्रवाई मिसाल बन गई। अब जहां कहां भी पुलिस की बात होती है तो इसी घटना कहानी की मिसाल दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई बेटा दोस्त सुशील कश्यप हरियाणा से, और आप सभी का स्वागत आज की एक और नई सनसनीखेज कहानी में, जिसका संबंध है उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से। दरअसल जिला अमरोहा का एक गांव है बावनखेड़ी, और उसी बावनखेड़ी गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में मुखिया के तौर पर हैं मास्टर शौकत अली। मास्टर शौकत अली के परिवार में वो और उसकी पत्नी, उनके 3 बच्चे और एक रिश्तेदार की लड़की रहा करती थी। शौकत अली का बड़ा बेटा पंजाब प्रदेश के जिला जालंधर में एक बड़ी कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करता है। छोटा बेटा इंजीनियर की डिग्री हेतु मेरठ गया हुआ है, और परिवार की इकलौती बेटी शबनम डबल एमए है और नजदीक के ही एक स्कूल में बतौर शिक्षा मित्र काम करती है। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि शौकत अली, उसकी पत्नी, उसके 3 बच्चे, उसकी एक पुत्र वधू, उसका एक पोता, यानी कुल मिलाकर के परिवार में 8 शख्स रहते हैं। दोस्तों, परिवार की जो इकलौती बेटी है शबनम, 14 अप्रैल 2008 की देर रात्रि लगभग 2 बजे अपने घर की बालकनी पर खड़ा होकर जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने तमाम प्रयास प्रयत्न करके जैसे तैसे उसी शबनम के हाथों घर का दरवाजा खुलवाया। क्योंकि दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि घर का दरवाजा अंदर से लॉक था। जैसे ही शबनम ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर फुर्ती से वो वापस वहीं चली गई जहां पर खड़ा होकर वो चीख और चिल्ला रही थी। दोस्तों, तमाम लोग ऊपर की मंजिल पर जाकर देखते हैं, और देखते ही उनके सबके कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि पहली मंजिल पर पूरे 8 लोगों की लाशें खून से लथपथ इधर उधर बिखरी पड़ी। दोस्तों, आनन फानन में मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत प्रभाव से नजदीकी थाने में तहरीर दे दी, और सूचना मिलते ही भारी भरकम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच में जुट चुकी थी। और दोस्तों, वहां पर मौजूद लोग लगातार शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोस्तों, चूंकि पुलिस का जो रवैया था उन तमाम लोगों को लेकर सही नहीं था, और खास तौर पर देश प्रदेश के लोग आमतौर पर यही सोचते हैं कि पुलिस अपनी ईमानदारी से काम नहीं करती, और यदि करती है तो उसका रवैया बड़ा सुस्त होता है। यानी कि लोगों का रोष और गुस्सा देखकर आनन फानन में वरिष्ठ अधिकारियों ने उस नजदीकी थाने के एसएचओ को ट्रांसफर कर दिया, और पूरे मामले की जांच तत्कालीन सदर थाना इंचार्ज आरपी गुप्ता को सौंप दी। दोस्तों, आरपी गुप्ता मौके पर पहुंचकर बड़े संजीदगी से अपनी जांच को शुरू कर दिए थे, और जांच में सबसे पहले उन्होंने पाया कि शबनम ही इकलौती बची हुई जिंदा शख्स थी जो कि घर में ही मौजूद थी, और उसने ही अंदर से दरवाजा बंद किया हुआ था। यानी सबसे पहले तो जांच दल के दिमाग में एक बात आई कि घर के पूरे 8 लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया, जिनमें से 7 लोगों को धारदार हथियार से बड़े ही बेदर्दी और निर्मम तरीके से कत्ल किया गया था, और 8वें छोटे से बच्चे को कहीं ना कहीं दम घुटकर मौत बताई जाती है। दोस्तों, वही वरिष्ठ अधिकारी शबनम से पूछता है कि बताओ तुमने क्या देखा। शबनम कहती है कि सर, देर रात्रि कुछ गुंडे बदमाश लोग लूटने के इरादे से हमारे घर में घुसे और तमाम लोगों को मारकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस कहती है कि आप कहां थी, तो शबनम कहती है कि साहब जी, मुझे नीचे गर्मी महसूस हो रही थी, इसी वजह से मैं ऊपर छत पर सोई हुई थी।
जब और ज्यादा जांच पड़ताल करी गई तो मालूम पड़ता है कि घर में बहुत सारे पंखे और कूलर थे, साथ ही साथ घर में इन्वर्टर भी था। तो एक सवाल बार बार लोगों के जहन में, यहां तक कि पुलिस के जहन में भी उठ रहा था कि जब घर में इन्वर्टर है, घर में पंखे हैं, कूलर है, तो भला छत पर सोने की क्या वजह। दोस्तों, शबनम के अनुसार देर रात्रि लगभग 2 बजे काफी बड़ी संख्या में लुटेरे उनके घर में घुसते हैं, वो भी दीवार को लांघकर, और एक एक करके बड़े ही शातिराना अंदाज में तेजधार हथियार से काटकर तमाम पारिवारिक लोगों को मौत की नींद सुला गए। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही तमाम हत्यारे रफू चक्कर हो गए थे। लेकिन दोस्तों, पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस एंगल से जांच करते हैं कि घर की जो बाहर की दरवाजे हैं, बाहर की जो दीवारें हैं, वो इतनी ऊंची है कि आम शख्स उन दीवारों को लांघ नहीं सकता, या फिर कोई लांघने की कोशिश करेगा तो सीढ़ी का सहारा लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब गहराई से जांच की गई तो सीढ़ी का कोई भी निशान नहीं मिला। पुलिस की सबकी सुई बार बार शबनम पर आकर रुक जाती थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी चाहते हुए भी शबनम को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि स्थानीय लोगों का जो गुस्सा था शासन प्रशासन के खिलाफ लगातार बढ़ता ही जा रहा था। लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे और मौके की नजाकत को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती मौके वारदात पर पहुंचती है, मौके का मुआयना करती है और मौके पर पहुंचकर उस शबनम की आर्थिक हालात को देखते हुए पूरे 5 लाख आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया था। लेकिन दोस्तों, जांच अधिकारी आर.के. गुप्ता ने मुख्यमंत्री के पीए को फोन करके यह दरखास्त करी कि साहब जी अभी उसको मुआवजा ना दिया जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शबनम ही पूरी घटना कहानी की मास्टरमाइंड है। एक व्यक्ति के माध्यम से पुलिस को सूचना मिलती है कि यदि आपको इस पूरे मामले का खुलासा करना है तो सलीम को गिरफ्तार करना होगा। वही सलीम जो कि गांव का ही रहने वाला था, कम पढ़ा लिखा था, मिस्त्री का काम करता था। सलीम को मौका पाकर पुलिस दबिश देकर गिरफ्तार कर लेती है और पहले प्यार से और फिर सख्ती से जब अपने तरीके से पुलिस ने पूछताछ करी तो सलीम मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, पुलिस तो भला पुलिस होती है। जब पुलिस ने सलीम की कॉल डिटेल निकालकर उसके सामने टेबल पर रखकर सवाल करे तो पुलिस के सवालों में सलीम घिर चुका था और चाहकर भी अब वो अपने आप को नहीं बचा सकता था। आखिरकार सलीम ऐसे खुलासे करता है जिनको सुनकर पुलिस के भी कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी। सलीम कहता है कि साहब जी, मैंने और शबनम ने ही दोनों ने शातिराना अंदाज में तेजधार हथियार से गर्दन काटकर 8 लोगों को मौत की नींद सुलाया। दोस्तों, शबनम और सलीम एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत और लगाव करते थे। वो एक दूसरे के बिना रत्ती भर भी जीना नहीं चाहते थे और आखिरकार तमाम रिश्ते को लेकर उन्होंने घर परिवार के लोगों से बात करनी चाहिए। लेकिन इस रिश्ते से परिवार का एक व्यक्ति भी खुश नहीं था, यानी कि हर एक व्यक्ति इस रिश्ते के खिलाफ था। और शबनम ने आखिरकार बड़े ही शातिराना अंदाज में एक फैसला लिया कि अब वो सब लोगों को मौत की नींद सुला देगी। और कहीं ना कहीं सलीम का साथ लेकर उसने सबसे पहले तो नशीली दवाओं का बंदोबस्त किया और नशीली दवाओं के सहारे तमाम लोगों को मदहोश कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मरने वाले लोगों की संख्या 8 है और मारने वाले केवल 2। इसलिए तमाम लोगों को काबू करने के लिए उसने खाने में नशीली दवा परोस दी। दोस्तों, देर रात्रि जब तमाम लोग नशे में चूर हो गए तो बड़े ही शातिराना अंदाज में शबनम ने अपने शोहर कहूं या प्रेमी कहूं, उस सलीम को फोन करके बुला लिया। और आते हुए सलीम बड़े ही शातिराना और सनसनीखेज तरीके से हाथ में तेजधार कुल्हाड़ी लेता आया और एक एक करके हर किसी की गर्दन काट डाली। दोस्तों, परिवार का जो सबसे छोटा बच्चा था, यानी कि उसकी भाभी का बेटा, उसको शबनम ने पहले तो गला दबाकर मारना चाहा, लेकिन मारने में जब कामयाब नहीं हुई तो सलीम ने गला दबाकर बच्चे को मार दिया और बड़े ही सनसनीखेज तरीके से अपने घर की ओर रवाना हो गया। देर रात्रि जब शबनम ने देखा
कि बच्चे की रोने की आवाज आ रही है तो वो जाकर देखती है कि बच्चा मरा नहीं बल्कि सिर्फ बेहोश हुआ था। शबनम ने फिर कॉल करके सलीम को बोला कि वापस आ जाओ, बच्चा अभी मरा नहीं है। सलीम कहता है कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा, यह काम अब तुम्हें ही करना होगा। शबनम ने बेदर्दी से निर्मम तरीके से इन्हीं हाथों से अपने ही भाई के बच्चे को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, इन हाथों को रत्ती भर भी यह नहीं लगा कि वो अपनी मां को मार रही है, इन हाथों को यह नहीं लगा कि वो अपने बाप को मार रही है। दोस्तों, इस बड़ी घटना कहानी को अंजाम देने के बाद शबनम अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर देर रात्रि लगभग 2 से 2:30 बजे जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और कहीं ना कहीं चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे, जमावड़ा हो चुके थे। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि उसके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर काफी बड़ी संख्या में लोग जब वहां पहुंचे तो हर किसी के कदमों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि दोस्तों घर में एक नहीं बल्कि 8 लोगों की लथपथ खून से सनी हुई लाशें बिखरी पड़ी थी। दोस्तों, पूरी घटना कहानी का जब खुलासा किया तो हर कोई व्यक्ति सोचने समझने पर मजबूर हो गया। हर कोई व्यक्ति कह रहा था कि इस घटना ने रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया है, रिश्तों को भी नापाक कर दिया है। दोस्तों, पूरी घटना कहानी में नामजद मुकदमा दर्ज करके तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि गिरफ्तार हुई वो शबनम नाम की आरोपी जिसने खुद अपने हाथों से अपने परिवार के तकरीबन 8 लोगों को मौत की नींद सुलाया था। उसके पेट में अपने ही प्रेमी का कुछ ही महीने का बच्चा पल रहा था। दोस्तों, जेल में जब वो आरोपी बंद थी तो उसी दरमियान जाने माने स्टोरीकार बोलूं या फिर कहानीकार बोलूं, उस्मान सैफी, जिनका यूट्यूब पर बहुत चर्चित एक चैनल भी है, उस्मान सैफी सफर, उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया। और हाल फिलहाल के दिनों में उसी शबनम का वो बच्चा उस उस्मान सैफी सफर की परवरिश में पल बढ़ रहा है। दोस्तों, जानकारी अनुसार उस्मान सैफी और शबनम एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे के साथ पढ़ा लिखा करते थे। कहीं ना कहीं दोस्तों, ये घटना कहानी झकझोर कर रख देने वाली है। लेकिन आज भी जब कभी भी इस पूरी घटना कहानी के बारे में बात होती है तो लोग सदमे में चले जाते हैं। दोस्तों, मुझे दीजिएगा विदाई। ये थी आज की हमारी घटना कहानी। फिर हाजिर होऊंगा एक और सनसनीखेज घटना और कहानी के साथ। लेकिन जाते जाते फिर वही बात, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा, जागरूक रहिएगा, क्योंकि कोई भी घटना कहानी आपके इर्द गिर्द घटित कर दी जाएगी, आपको कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, मुझे दीजिएगा विदाई। फिर हाजिर होऊंगा, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।